तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं सुपर मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल में। हाँ भी तो कैसे हो आप सभी। आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी स्टडी कर रहे होंगे। ठीक है भाई। अच्छा देखो, हमारा रेलगाड़ी चल रहा था, इसमें मैंने 10 क्वेश्चन बताए थे आपको और इसका कॉन्सेप्ट बताया था कि इसमें हम क्या कंसीडर करते हैं, रेलगाड़ी की लंबाइयाँ या प्लेटफॉर्म की लंबाइयाँ। आपस में दो रेलगाड़ी एक दूसरे को क्रॉस कर रही है तो दोनों की लंबाई कंसीडर करते हैं। यदि आपस में दो रेलगाड़ियों में से एक रेलगाड़ी, मतलब दो रेलगाड़ी क्रॉस कर रही है, उसमें से किसी एक रेलगाड़ी में बैठा एक व्यक्ति को दूसरी रेलगाड़ी क्रॉस कर रही है तो केवल उसकी लंबाई कंसीडर करेंगे जो सी क्रॉस कर रही है उसे, ना कि दोनों की। यदि व्यक्ति ना बोले तो दोनों की लंबाई कंसीडर करेंगे, या कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है तो प्लेटफॉर्म प्लस रेलगाड़ी दोनों की लंबाई कंसीडर करेंगे हम। ठीक है, ये बताया था मैंने। या कोई रेलगाड़ी किसी खंबे या पोल को क्रॉस कर रही है तो केवल उस रेलगाड़ी की लंबाई कंसीडर करेंगे, ना कि मैंने बताया था ना तो पोल की कोई लंबाई होती है ना कोई व्यक्ति की कोई लंबाई होती है। आप समझ के होगा, अगर आपने इससे पहले वीडियो ना देखे तो जरूर देखें, उसके बाद ही ये वीडियो आपके समझ में आएगी। ठीक है, इससे आगे के मैं क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, प्रैक्टिस क्वेश्चन 25 क्वेश्चन मैंने चूज करे हैं, जो इनसे बाहर रेलगाड़ी में से कुछ बाहर नहीं आएगा, सही बताऊं तो। ठीक है ना, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, समझ में बरकरार आएगी और अच्छे अच्छे आपको कॉन्सेप्ट मिलने वाले इस वीडियो में। ठीक है भाई, देखो शुरुआत करते हैं नंबर 1 से हम। देखो अभी क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ने वाले हैं, आप समझ के देखना क्या, मतलब पहले मैं पढ़ देता हूँ फिर बाद में समझाऊंगा। ठीक है ना। ये कह रहा दो रेलगाड़ियां ए और बी स्टेशन मतलब रेलवे स्टेशन से रवाना होती हैं क्रमशः 50 किलोमीटर और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चालों से एक दूसरे की ओर चलती हैं। मतलब कि यहाँ पे इन्होंने बोल दिया दो रेलवे स्टेशन है और यहाँ से दो रेलगाड़ी जाएंगी, एक इधर को जा रही है एक दूसरे की ओर रवाना हो रही है, इस तरफ और इस तरफ, यानी विपरीत डायरेक्शन में। ठीक है ना। पहले वाले की चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है और दूसरे की चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। इतनी तो बात हमने समझ ली, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आगे कह रहे हैं भाईजान, ये कह रहा है जब वो एक दूसरे से मिलती हैं, एक दूसरे से मिलेंगी, जहां भी मिलेंगी, सपोज करो यहाँ मिलेंगी, कहीं भी मिल सकती है वो, एक दूसरे की जब आ रही है तो एक दूसरे को तो मिलेंगी। ये कह रहा उस स्थान तक जहां मिलनी है दूसरी रेलगाड़ी पहले की अपेक्षा 120 किलोमीटर की दूरी ज्यादा तय करेगी। मतलब यहाँ से जो रेलगाड़ी आएगी उसने 120 किलोमीटर की दूरी ज्यादा तय कर दी, मतलब नॉर्मल से ज्यादा तय कर दी जो दूसरी वाली है। ठीक है भाई, तो ये कह रहा है ए और बी के बीच की दूरी बताओ। ए और बी के बीच की दूरी कैसे ज्ञात कर सकते हैं। अरे इसने भी तो कोई दूरी, मतलब इसने भी कोई दूरी तय करी है, इसने भी दूरी तय करी, परंतु ये दोनों की दूरी से 120 किलोमीटर की दूरी ज्यादा तय कर ली है। ठीक है, कर लिया तो बहुत अच्छी बात है समान समय में। तो जरा यहाँ गौर फरमाओ, यहाँ जो स्पीड है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ जो स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यार खुद कॉमन सेंस वाली बात है, समान समय में तो कहने का मतलब है जो ज्यादा तेज चलेगा वो ज्यादा दूरी कवर करेगा। ठीक है, पर ये जो स्पीड है कितनी ज्यादा है, मैं कह सकता हूं मेरे प्यारे बच्चों, ये जो स्पीड है 10 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा है। किससे, इस वाले से। तो जाहिर सी बात है, मतलब इतनी स्पीड से हमने इतनी ट्रेवल जो दूरी है ज्यादा तय कर ली। अरे बता, समझ में आ रही है, मतलब उसकी 60 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड है तो कितनी ज्यादा है, इससे 10 है, मतलब इससे इतनी तो दूरी ज्यादा तय करी। तो हमारी क्या नाम है, ये दूरी का अंतर है, समय का अंतर है। तो यहाँ से सॉरी, ये मतलब चाल है, ये क्या है, दूरी। अरे ये भी तो अंतर है, ये भी दूरी, अंतर खत्म। कहने का मतलब है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से इतनी दूरी ज्यादा तय कर ली उसने। अरे इतना ही तो अंतर आ रहा। यदि सपोज करो चाल बराबर होती तो बराबर दूरी कवर करते, पर उसकी 10 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड ज्यादा है तो उसने उतनी स्पीड से कितनी दूरी ज्यादा तय कर ली, 120 किलोमीटर की दूरी। तो बच्चे हम समय निकाल सकते हैं, यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, समय, मतलब टोटल समय कितना लगा दोनों को मिलने में समय कितना लगा। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। क्या होता है, दूरी कितनी है, 120 किलोमीटर की, चाल कितनी है 10, कितना आएगा 10 घंटे, सॉरी 12 घंटे। कितना ट्रेवल में कितना समय लगा, टोटल 12 घंटे, मतलब कुल 12 घंटे का समय लगा टोटल दूरी में। तो टोटल दूरी निकाल सकते हो यार। देखो दो रेलगाड़ी चल रही है तो बच्चों हम क्या लिखते हैं, अपेक्षित चाल लेते हैं। क्रॉस में आ रही है तो दोनों चाल जुड़ जाएंगी। अरे दोनों चाल जुड़ेंगी, हम दूरी निकाल लें, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। चाल कितनी है, देखो दोनों चाल जुड़ेंगी क्योंकि दोनों इस आपस में क्रॉस कर रही है एक दूसरे की तरफ आ रही है। तो 50 और 60 कितने हो गए,
110 किलोमीटर की चाल है और गुणा समय, समय कितना 12 है, तो कैलकुलेशन कर लो बस, 0 आएगी, 12 एकम 12 और 12 एकम 12 और 13 यानी 1320। दूरी कितनी है किलोमीटर में, दूरी किसमें है किलोमीटर में। आई होप कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कह रहा है ए और बी के बीच की दूरी 320 किलोमीटर है। मतलब सपोज करो ऐसे क्वेश्चन बन रहे हैं, ए और बी के बीच की दूरी कितनी है 320 किलोमीटर, ठीक है भाई। अब कह रहा है एक रेलगाड़ी ए से बी की ओर, मतलब ए से बी की ओर इस तरफ जा रही है, ठीक है, और रात 8 बजे से, मतलब यहाँ जो रात 8 बजे से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से गति करती है, और एक दूसरी रेलगाड़ी बी से ए की ओर, मतलब दूसरी रेलगाड़ी इधर से जाएगी और वो 9 बजे जाएगी। कितने बजे, 9 बजे, 9 बजे, ठीक है। अच्छा, कितने की स्पीड से जाएगी, 75 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, 75 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जो है रवाना हो रही है इधर से, ठीक है ना। ये जाहिर सी बात है 1 घंटा बाद चली, वहां से क्या है 1 घंटा बाद चली, ठीक है भाई। चलो से गति करते हुए दोनों कितने बजे मिलेंगे, दोनों कितने बजे मिलेंगे हमें बताना, टाइम बताना, सही है भाई। देखो टाइम कैसे निकाल सकते हैं। अब भैया एक बात बताओ, हम जो कंसीडर करते हैं इन्हें समान समय में ले आते हैं, किसमें, समान समय में, तो जाहिर सी बात है कि बाद में चालू हो रहा, तो इसने 1 घंटे में कितनी दूरी कवर करी है तो आपको जानती होगी। मतलब जब इसकी देखो 60 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब क्या होता है, मतलब 1 घंटा में वो बंदा 60 किलोमीटर चलेगा, 1 घंटा में कितना चलेगा 60 किलोमीटर, ठीक है ना। अब जब 9 से 8 और 9 में 1 घंटे का अंतर आ रहा है, तो जो इधर से जो रेलगाड़ी होगी उसने 1 घंटे में 60 किलोमीटर की दूरी कवर करी होगी। 60 किलोमीटर मतलब इसने 60 किलोमीटर चल ली कितने में, 1 घंटा में। अब ये 9 बजे आ गया, किसने, 9 बजे, ये भी 9 बजे आ गया, ये भी 9 बजे आ गया, समान तो समय होगा। अब समान हमें कहां से कंसीडर करना, 9 बजे से, कहां से, 9 बजे से, ठीक है ना। अब देख लो दोनों की यहां से यहां तक की दूरी तो 320 है, पर 60 किलोमीटर तो चल ली 9 बजे तक, तो दूरी दोनों के बीच की कितनी बची, देख लो। अरे इसमें से 60 घटा लो, कितनी बचेगी, 60 घटाओ कितनी बचेगी, अभी 60 ये 60, अच्छा ये बच्चों 330 है यहाँ पे, हाँ कितना है 330, सही है। अच्छा यदि मैं 60 घटाऊं तो कितना बचेगा, 30 ये घटाओ 30 यानी 270 बची, इसके बीच की दूरी कितनी बची, 270 किलोमीटर। अरे बात समझ में आ रही है, 270 किलोमीटर बची। तो मैंने क्या मतलब, देखो हमारे पास दोनों क्रॉस में आ रहे, दोनों क्या आ रहे हैं, विपरीत डायरेक्शन में आ रहे, तो दोनों चाल जुड़ेगी, जाहिर सी बात है। तो हमें समय निकालना, समय का भी सूत्र लिखा था, समय बराबर, अरे वही सूत्र लग रहा है, एक ही तो सूत्र है ना, समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितनी 270, चाल कितनी, दोनों को जोड़ दो, दोनों क्या करोगे, जोड़ दोगे, 7 से 13 यानी 135, 135 बात समझ में आ रही है, 135 की चाल होगी। अरे मैं इसे सोल्व करूं कितना आएगा, 2, कितना आएगा 2 घंटे, कितना आएगा 2 घंटे। अरे बात समझ में आ रही है, 2 बारी तो बनेगा 2 घंटे, तो कितने बजे मिलेंगे, अरे 9 बजे दोनों स्टार्ट हुए, 9 से 2, 9 से 2 कितने होंगे 11, मतलब वो कितने बजे मिलेंगे, 11 बजे मिलेंगे, 11 बजे मिलेंगे, ये हमारा आंसर, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, देखो अगला क्वेश्चन करते हैं। इससे ज्यादा हैवी तो क्वेश्चन मिलने वाला नहीं है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 18, ये कह रहा 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित 2 स्टेशन ए और बी, ऐसे सेम क्वेश्चन है, देखो 3 क्वेश्चन में करा रहा हूं इसमें इस टाइप के, ठीक है ना। ए और बी 2 स्टेशन है, यह रेलगाड़ी ए से बी रात 10 बजे, कितने बजे, रात 10 बजे, देखो यहां से 10 बजे स्टार्ट हो रही है कोई रेलगाड़ी, ठीक है ना, बी की ओर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, मतलब इसकी चाल कितनी है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। इसमें खुद बोल रहा है, मैंने बोल के कह रहा, ठीक है ना। अच्छा अगले आगे कह रहा है चलना प्रारंभ करती है, कह रहा दूसरी रेलगाड़ी उसी दिन यानी 10 बजे, कितने बजे, 10, देखो दोनों टाइम समय पर, मतलब टाइम क्या दोनों का सेम है, 10 बजे ही बी से ए की ओर 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, कितनी से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। अरे बात समझ में आ रही है, ठीक है। अच्छा दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 100 किलोमीटर। अरे ऐसे तो कर ही लोगे, अब आसान है ना,
समय निकाल लेना इसके बीच का। देखो समय कैसे निकालोगे, दोनों एक दूसरे की और चल रही है तो दोनों की अपेक्षित चाल कितनी होगी, 50 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। अरे कहने का मतलब है जो आप दोनों आमने सामने आ रही है मतलब विपरीत डायरेक्शन में चाल क्या होती है, जुड़ जाती है। क्या होती है, जुड़ जाती है। तो 30-50 हो जाएगी। तो जाहिर सी बात है यदि दूरी बटे चाल होता है, दूरी बटे चाल, यदि 50 हूँ मैं, दूरी ये रही और चाल ये रही, अगर मैं इसे कैलकुलेशन करूँ कितना आएगा 2, मतलब 2 घंटे आ रहा है। कितना आ रहा है, 2 घंटे। अरे 10 बजे स्टार्ट हुए तो क्या बजे मिलेंगे, 12 बजे मिलेंगे। कितने बजे, 12 बजे। ये आंसर बस हो गया है इसमें, ठीक है ना, है तो आसानी। चलो मैंने करा दिया था, मतलब सेम क्वेश्चन हो जाएंगे, आपकी प्रैक्टिस से हो जाएगी थोड़ी सी, ठीक है भाई। तो समय वाले तो है, नया टाइप का क्वेश्चन है, देखो समझ के देखना, समझ में तो आ जाएगा, ठीक है ना। ये कह रहा हावड़ा एवं नई दिल्ली की दूरी बै रास्ता पटना। बै रास्ता मतलब बच्चों बै रास्ता पटना का मतलब है उसके रास्ता के बीच में कोई जगह पड़ती है जैसे पटना, मतलब पटना के रास्ते होते हुए हावड़ा और नई दिल्ली के बीच की दूरी। देखो जगह है हावड़ा, क्या है हावड़ा, और नई दिल्ली क्या है, नई दिल्ली, ठीक है ना। ये किसकी दूरी है, बै रास्ता किसका है बच्चों, बै रास्ता। बै रास्ता मतलब पटना, मतलब पटना के रास्ते, पटना के रास्ते। हावड़ा और नई दिल्ली के बीच की दूरी कितनी है, 140 किलोमीटर है। 1440 किलोमीटर, सही है भाई। अच्छा आगे कह रहा हावड़ा एवं नई दिल्ली की दूरी बै रास्ता गया। गया भी क्या है, एक बिहार में जगह है, बिहार में क्या है, एक जगह का नाम है। तो यदि गया के रास्ते हम दूरी कंसीडर करें तो वो 5% कम है। मतलब हावड़ा से नई दिल्ली की दूरी किसमें, गया, गया के थ्रू हम देखें तो ये 5% क्या है बच्चों, कम। क्या है, कम। दूरी बता रही, दूरी कितनी होगी यार, इससे आसान क्वेश्चन कौन सा होगा। अब इसमें देख लो ना 5% इसका, यानी यदि इसका 5% कम कर दो, 5% का मतलब 1/20 ही तो होता है। अरे 1/20 होगा, 0 0 कट गई, इससे काटूंगा कितना आएगा, 72 आएगा। कितना, 72 दूनी 44 होते हैं, मतलब 72 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी। कितनी, 72 किलोमीटर की दूरी क्या हो जाएगी, कम। तो इसमें से घटा दो, बस 8 बचा यहाँ पे। अरे 13 में से देखो यहाँ 13 मतलब यहाँ तो 6 बचेगा, और ये कितना बचा, 13। 13 बचेगा, 12 क्योंकि हाँ सही है, 13 ही तो बचा, मतलब 1300 कितना आएगा, 68 आएगा इसमें, ठीक है भाई। समझ में आया ना क्वेश्चन, ठीक है। घटा के देख लेना सही से, आसान था, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। हम 5वें क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। ये कह रहा 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही एक रेलगाड़ी, कितने की है, 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है रेलगाड़ी, अपने से आधी लंबाई की रेलगाड़ी को, यानी अपने से आधी लंबी रेलगाड़ी को उसके विपरीत दिशा में, कौन सी में, विपरीत दिशा में 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रही है। सही है भाई, मतलब कि एक रेलगाड़ी है कोई, सपोज करो एक रेलगाड़ी 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से इस तरीके के जा रही है, ठीक है ना। अब ये कह रहा चाल से जा रही है, ठीक है ना। ये कह रहा एक रेलगाड़ी अपने से आधी लंबाई के रेलगाड़ी को, अपने से आधी मतलब दूरी क्या है, आधी है इसकी, क्या है, आधी, और वो विपरीत दिशा में आ रही है, और कितनी चाल से आ रही है, 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रही है। समझ में आ रही है, विपरीत दिशा में आ रही है तो चाल जुड़ जाएंगे आपस में, ठीक है। चलो ये कह रहा उसे 12 सेकंड में पार कर सकती है, कितने सेकंड में, 12 सेकंड में। देखो इस चीज का ध्यान रखना, सेकंड दे रखा और 1 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसे मीटर प्रति सेकंड में बदलना पड़ेगा आपको, ठीक है ना, क्योंकि सेकंड में पार कर रही है। और यह एक प्लेटफॉर्म को कितने में, 48 सेकंड में पार कर सकती है। कौन सी, अरे वाली जो 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रही है, और इसे प्लेटफॉर्म की लंबाई बतानी है। प्लेटफॉर्म की क्या बतानी है बच्चों, लंबाई। अरे बात समझ में आ रही है, ठीक है। करते हैं, देखो ठीक है भाई। अच्छा ये कितने सेकंड में क्रॉस कर रही है, एक बार काम किया। अच्छा ये 12 सेकंड में क्रॉस कर रही है पहले, ठीक है ना। ये आपस में 12 सेकंड में क्रॉस करेंगी एक दूसरे को, ठीक है ना। जबकि चाल इसकी आधी है, तो सॉरी दूरी मतलब इसकी है, सपोज करो इसकी दूरी क्या है 2,
और इसकी दूरी हम क्या देते हैं 1 है, मतलब इसकी दूरी से आधी है तो क्रॉस कर ली होगी। अरे बात तो समझ में आ रही होगी ये वाली, चलो ठीक है। अच्छा दूसरी कंडीशन ये है कि मतलब जो रेलगाड़ी है, ये रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को 45 सेकंड में क्रॉस कर रही है, कितने 45 सेकंड में क्रॉस कर रही है, और दोनों आपस में रेलगाड़ी एक दूसरे को क्रॉस कर रही है कितने 12 सेकंड में। तो देखो हम दूरी निकाल सकते हैं, यहाँ से क्या निकाल सकते हैं दूरी, एक दूसरे की तरफ आ रही है तो दूरी बराबर, देखो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है 4 गुना समय, तो दोनों एक दूसरे की दिशा में आ रही है तो दूरी 4 कितनी हो जाएगी, अरे 48 और 42 दोनों जोड़ देंगे कितनी हो जाएगी 90, 4 कितनी होगी 90 किलोमीटर प्रति घंटा में, क्योंकि यहाँ सेकंड में दे रखे तो इस वजह से 5/18 से क्या कर देंगे गुणा, क्योंकि ये मीटर प्रति सेकंड में चेंज हो जाएगी, और गुणा 12, गुणा क्या है 12। हमें केवल इसकी दूरी चाहिए, केवल क्या चाहिए इसकी दूरी। अब सपोज करो इसकी दूरी इसकी आधी है, इसकी दूरी क्या है इसकी आधी, अरे बात इतनी तो बात समझ में आ रही होगी। अभी इतनी तो एक कुल दूरी आ गई, इतनी क्या आ गई कुल दूरी, पर हमें तुमने रेशियो पढ़ा होगा इस तरीके से, अगर हमें केवल इसका भाग चाहिए तो 2/3 आएगा, क्योंकि इसका बटे टोटल कितना 3, तो हमें तो इसका भाग चाहिए, तो इसका भाग कितना हो जाएगा 2/3 से क्या कर देंगे गुणा। अरे बात समझ में आ रही है, केवल हमें किसकी दूरी चाहिए इस वाली रेलगाड़ी की, अरे बात समझ में आ रही है, क्योंकि ये तो कुल दूरी निकलेगी, जब दो रेलगाड़ी आपस में क्रॉस करेंगी तो टोटल दोनों की लंबाई होगी, मैंने बताया था अभी पीछे, ठीक है। अब हम इसे हल कर लेंगे, क्या करेंगे, देखो 18 पंजे तो 90 होते हैं, 5 आ गया, ठीक है। अब 3 से 4 बार कट गया, ठीक है। अब जरा यहाँ देखो 5 पंजे 25 चौका 100, 5 पंजे 25 चौका 100, और 100 का दोगुना कितना 200, मतलब इस रेलगाड़ी की लंबाई कितनी आ गई बच्चों 200 आ गई, कितनी आ गई 200। अरे इस वाले की जिसकी चाहिए उसकी लो ना, दूसरे के लेने में क्या फायदा, ठीक है भाई। अच्छा अब बात करते हैं, देखो ये प्लेटफॉर्म को भी क्रॉस करेगी, किसे प्लेटफॉर्म को, अबे मतलब चाल तो दे रखे, चाल से दूरी निकाल सकते हैं, यदि दोनों कंडीशन में L प्लस किसकी प्लेटफॉर्म की लंबाई L डैश कह दूं, क्या कह दूं L डैश, यानी टोटल लंबाई होगी हमारी, तो टोटल लंबाई होगी, मतलब यहाँ पर मतलब कुल लंबाई मतलब इसकी लंबाई जुड़ेगी। चलो मैंने खुद पहले जोड़ दी, पहले हम दूरी निकाल देते हैं, क्या निकालेंगे दूरी, तो 48 गुना 5/18 गुणा 45, क्योंकि 45 सेकंड में क्रॉस करनी है, जाहिर सी बात है। अच्छा अब इस दूरी को यहाँ जोड़ने की बजाय इधर घटाना दे दूं, अरे इधर घटा दूं, इधर घटा दूं कितनी 200, 200 घटा दूं, जाहिर सी बात है 200 मीटर की दूरी आ रही है इसमें, ठीक है। बाहर कर लो, देखो 9 पंजे 45, 9 दूनी 18, 2 से कटेगा 24 बार, 24 पंजे 120, और 24 पंजे 120, और 120 पंजे कितना होगा 600, यदि 600 में से 200 घटाओ कितना आएगा 400 आएगा, कितना आएगा 400, ये हमारा आंसर 400 मीटर, ठीक है भाई 400 मीटर। कैलकुलेशन का समझ देखो, क्वेश्चन सही था थोड़ा, दो कंडीशन बनी थी इस वजह से आपको लंबा सा लग रहा है, वैसे नहीं आसान है, आप करोगे तो ठीक है ना। चलो देखो करते हैं आगे, चलो देखो कौन सा क्वेश्चन था हमारा, देखो हमने अब तक 5 क्वेश्चन कंप्लीट करे हैं, 5 ही तो करे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं इसमें, देखो ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है, ये कह रहा है एक रेलगाड़ी मेरठ से शाम 4 बजे चलकर शाम 5 बजे गाजियाबाद पहुंचती है, मतलब हम समय देखा, समय कितना लग रहा है 1 घंटा लग रहा है, कितना 4 से 5 1 घंटा लग रहा है, ठीक है। आगे कह रहा दूसरी रेलगाड़ी भी गाजियाबाद से शाम 4 बजे चलकर शाम 5:30 बजे मेरठ पहुंचती है, मतलब विपरीत डायरेक्शन में जा रही है, कोई बात नहीं है विपरीत डायरेक्शन में जा रही है, ये मतलब 4 से 5:30 पहुंच रही है तो 1.5 घंटे पहुंच रही है, कितने 1.5 घंटे में पहुंचती मेरठ पहुंचती है। तो दोनों रेलगाड़ी कितने बजे एक दूसरे को मिलेंगी, देखो यदि दोनों का समय दे रखा हो, दोनों का समय दे रखा हो 1 घंटा, T2 कितना 1.5 घंटा, अरे बात समझ में आ रही इस तरीके से, ठीक है। यदि उनका मीटिंग टाइम पूछा तो ध्यान रखना मीटिंग टाइम है क्या, मीट मतलब मिलने का समय, मिलने का समय हमें बताना है, ध्यान रखना 4 बजे से स्टार्ट हो रही है दोनों, कितने से 4 बजे, मतलब कितने समय में मिल जाएंगे वो हमें निकालना। तो कुछ नहीं करना, देखो ऊपर समय की गुणनफल करना, नीचे समय का अंतर, ध्यान रखना ज्यादा में से कम को घटाना, इसमें क्या है ज्यादा में से मैं डेल्टा टी लिख देता हूँ, मतलब ज्यादा में से कम को घटा देना, आपको यहाँ का आंसर बड़े आराम से मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सोचने समझने कोई जरूरत नहीं है इसमें, ठीक है ना, ज्यादा है, ठीक है। देखो कहने का मतलब पहला समय कितना 1, अरे
दूसरा 1.5 और दोनों दोनों कितना 9 सॉरी अरे देखो कहने का मतलब है समय का अंतर नहीं लेना बच्चों, समय का योग लेना है। यहाँ पे क्या लेना है? योग। मैं जब भी तो बोलूं क्योंकि योग क्यों लेंगे, क्योंकि दोनों क्या है सेम डायरेक्शन में है, दोनों क्या है सेम डायरेक्शन है, तो इस वजह से समय का क्या लेंगे हम भी योग लेंगे। बात समझ में आ रही है? इस चालों को मतलब चाल वाला कॉन्सेप्ट है वाला यहाँ पे, ठीक है ना। तो ध्यान रखना योग लेंगे किसका? समय का, ठीक है। मतलब मैं कह देता हूँ T1 प्लस T2, T1 प्लस का T2। अरे बात समझ में आ रही है वाली, ठीक है। ये देखो पॉइंट से पॉइंट कटेगा, ये गुणा में है तो कितना आएगा? अरे 3 से काट दूं 3 से ना 5 से 5 15 5 पंजे 25 मतलब 3/5। ये घंटे में आएगा, घंटे में हम क्या है 60 से गुणा कर दें। अरे मिनट में पहुंच जाएगा, मिनट में पहुंचा दे देने को। ये किस क्या बार कटेगा? 12 बार, यानी 12 या 36 मतलब 36 मिनट में वो मिल जाएंगे, 36 मिनट में वो मिल जाएंगे। कहने का मतलब 4 बजे मिल रहे। अरे 4 बजे चल रहे तो 4:36 पर 4:36 पर वो एक दूसरे को मिलेंगे, ठीक है। क्या होंगे? मिलेंगे। अरे बात तो समझ में आ गई होगी, ठीक है। आगे चलते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 इसमें क्या है? एक व्यक्ति एक खड़ी हुई रेलगाड़ी को 5 मिनट में पार कर देता है। रेलगाड़ी खड़ी है मतलब उसकी चाल क्या है? 0। वो 5 मिनट में पार कर देता है, करता है, ठीक है भाई। यही कह रहा है यही रेलगाड़ी एक खंभे को 48 मिनट में पार कर लेती है, ठीक है। देखो चाहे व्यक्ति पार करना हो, एक खंभा रेलगाड़ी को पार कर रही है तो कंसीडर क्या होगी? रेलगाड़ी की लंबाई कंसीडर होगी इसमें। क्या होगी? रेलगाड़ी की लंबाई ही कंसीडर होगी, ठीक है भाई। तो वे ठीक है, चलो ये क्या ना व्यक्ति तथा रेलगाड़ी की चाल क्रमशः ज्ञात करो। देखो हमें व्यक्ति तथा रेलगाड़ी इनकी चाल ज्ञात करनी है। क्या है? रेलगाड़ी की चाल। अब जब पहले रेलगाड़ी चल रही थी तो जरा सोच के देखो, रेलगाड़ी तो रुकी हुई है, तो कहने का मतलब व्यक्ति तो अपनी चाल से चल रहा होगा। व्यक्ति क्या चल रहा होगा? अपनी चाल से। वो कितने मिनट में? 5 मिनट में तय कर देता है। अरे कितने में करेगा? 5 मिनट में। बात तो समझ में आ रही होगी, ठीक है। चलो बहुत अच्छी बात है, मतलब व्यक्ति 5 मिनट में उसे पार करता है, सही भी समय दे रखा है। अच्छा अगली कंडीशन क्या है बच्चों? रेलगाड़ी कितने किलो मतलब 48 सेकंड में पार कर रही है, किसे? एक खंबे को। देखो यहाँ पे समय दे रखा, क्या दे रखा? समय। तो रेलगाड़ी की चाल तो समान होगी। अरे चाल तो समान होगी, तो कहने का मतलब है, क्या मतलब है कहने का? अरे इतना तो आपको समझ में आ गया होगा जो मैंने बताया अभी इतना तो बात समझ में आ रही होगी। क्या बात समझ में आ रही है इसमें? तो कहने का मतलब है, मतलब ये कहाँ गया? अच्छा 5 मिनट में तो पार कर रहा, ठीक है। एक व्यक्ति कितने मिनट में पार कर रहा? 5 मिनट में, सही है भाई। चलो करते हैं इसे सोच समझ। तो भाई यदि दूरी समान होती है, दूरी क्या समान होती है? तो जो समय का अनुपात होता है, जो समय का क्या होता है? अनुपात। तो चाल का क्या हो जाता है? उल्टा हो जाता है। ये तो आप जानते हो, तो उल्टा कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 48 अनुपात 1 आएगा 5। ये मिनट सेकंड में बदलने के लिए 5 से क्या सॉरी 60 से क्या कर दो? गुणा, क्योंकि मिनट को सेकंड में बदलने के लिए 60 से गुणा कर दो, जाहिर सी बात है। एक मिनट में कितनी 60 सेकंड होती है, तो 60 से गुणा कर दे तो सेकंड में बदल गया, दोनों समान हो गए। कहने का मतलब ये है। मैं काट देता हूँ, देखो 12 चौका 48, 12 पंजे 60 और 5 पंजे 25, 4:25। ये हमारा आंसर, ठीक है ना। कोई दिक्कत वाली बात नहीं इसमें, ठीक है। लगभग इस टाइप के खत्म होने वाले हैं क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और करा देता हूँ इस टाइप के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 ये कह रहा है एक 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी। कितने मीटर की है रेलगाड़ी? 180। थोड़ा सोचने समझने के ऊपर बात है और कुछ नहीं है। 180 मीटर क्या है? ये बच्चे भी देखो भी, तो मतलब एक ये कह रहा है एक 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी क्या है? पहली 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी है। चलो बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। मीटर में है रेलगाड़ी एक अपने से विपरीत, मतलब विपरीत दिशा हमारी है, इधर से वो इधर आ रही है। दिशा क्या है? विपरीत। चाल जुड़ जाती है विपरीत में, ठीक है भाई। चलो बात सही है।
कहाँ गया, विपरीत चल रही 270 मीटर लंबी। तो मैं तो कुल लंबाई में कंसीडर करूंगा भाई, 270 मीटर लंबी है, मतलब 270 मीटर यानी कुल दूरी है। क्या है कुल दूरी, पहली रेलगाड़ी की लंबाई प्लस दूसरी की। अरे मैं अलग अलग क्यों लिखूं, हमें तो कुल दूरी चाहिए। क्या चाहिए, कुल दूरी। तो पहले 180 मीटर लंबी है, दूसरी 270 मीटर लंबी है। ठीक है, मीटर में है दोनों। रेलगाड़ी मीटर लंबी रेलगाड़ी को समय 10.8 मीटर में क्रॉस कर रही है। 10.8 मीटर में क्या कर रही है वो क्रॉस, सॉरी सेकंड में क्या कर रही है वो, एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, पार कर सकती है। कह रहा यदि पहली रेलगाड़ी की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। क्या है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ध्यान रखना, पहली रेलगाड़ी की जो चाल है पहली वाली की, वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। ध्यान रखना, किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है। अब ये चीज किस में है, मीटर में या सेकंड में दे रखी है। ठीक है ना, तो मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना है। अच्छा, आगे दूसरी रेलगाड़ी की चाल बतानी है। देखो ये पहली वाली की, दूसरी की हमें बतानी है। अब जरा सोच के देखो, ये चाल निकालना, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो यदि टोटल चाल निकलेगी, टोटल चाल निकलेगी। अरे हमें तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल चाहिए। अब जो पहले हम टोटल निकालते हैं, टोटल मतलब कुल दूरी, कुल दूरी कितनी आएगी, अरे 200, देखो 200 और 100 300, 300 400 450, चार कितनी होगी, दूरी कितनी होगी 450 बटे समय, समय कितना 10.8, 10.8। अब ये किलोमीटर प्रति, सॉरी मीटर प्रति सेकंड में है, पर ये तो किलोमीटर प्रति घंटा में है। समान करेंगे, समान करने के लिए क्या करेंगे, 18/5 से गुणा कर देंगे। किलोमीटर प्रति घंटा में कुल चाल आ गई। क्या की कुल चाल, कुल चाल आ रही है। और पहले वाली की चाल घटाएंगे, क्योंकि एक दिशा में जा रही है तो चाल जुड़ रही होंगी। ये चाल क्या होंगी, एक दूसरे से जुड़ रही होंगी। पर इसे हमें दूसरे की चाल चाहिए, तो इस चाल को हम घटा देंगे, इस चाल को क्या करेंगे, घटा देंगे, आंसर आ जाएगा, निकाल लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यदि इस दशमलव को हटाओ तो एक जीरो और बढ़ जाएगी, यहाँ पे एक जीरो और बढ़ जाएगी। ठीक है भाई, चलो देखो, देखो 5 से काटो, 5 निम्मा 45, 5 निम्मा 45, 2 जीरो ऐसी आ गई, 2 जीरो ऐसी ही आ गई। अब इसे काट लो, 18 पंजे 90, 18 छिक्का 108, 18 छिक्का 108, 6 आगा और 6 आगा ना। अब 6 से इसे काटो, 6 से के बाद कटेगा, अरे 15 छिक्का 90 होते हैं, 15 छिक्का 90। ठीक है ना, कितना आ गया 150। 150 में से यदि 60 घटाओ, 150 में से 60 घटाओ तो कितना आएगा 90, कितना बचेगा 90। अरे किलोमीटर प्रति घंटा में क्या निकाल ली है, स्पीड निकल गई ना, है ना आसान। चलो नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं आगे। नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। देखो क्वेश्चन पढ़ी ना आगे, अभी क्वेश्चन नंबर 8 कर लिया हमने, क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। इसमें कितने का 9 पर, कम से कम 25 क्वेश्चन कराऊंगा इसमें। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा। ये कह रहा है एक रेलगाड़ी 10 किलोमीटर की दूरी को, कितनी है दूरी 10 किलोमीटर, 12 मिनट में तय कर दी है। देखो पहली कंडीशन में दूरी दे रखी है, रेलगाड़ी 10 किलोमीटर की दूरी को कितने 12 सेकंड में, सॉरी सेकंड में नहीं, मिनट में कितने, यानी देखो 12 मिनट में क्या कर रही है, तय करती है। ये कह रहा है यदि उसकी गति में 5% की कमी कर दी जाए, सॉरी 5% नहीं, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी कर दी जाए, तो वह रेलगाड़ी उतनी ही दूरी को कितने समय में तय करेगी, उतनी ही दूरी को कितने समय में तय करेगी, आपको बताना। यार इससे भी आसान कोई क्वेश्चन है। देखो इतनी दूरी है, देखो आगे चाल क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, चाल क्या कर रहे हैं, कम, कितनी 5 किलोमीटर प्रति घंटा चाल क्या कर दी हमने, कम कर दी। इतनी तो बात समझ में आ रही होगी। तो समय बताना बाद में, तो पहले तो चाल चाहिए। अरे चाल तो इससे निकल जाएगी। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, दूरी बटे समय कितना 12 है, समय कितना है 12। तो बात समझ में आ रही है। देखो यदि मैं इसे भाग कर दूं, ये मिनट में, ये घंटे में, तो किलोमीटर प्रति घंटा भी चेंज कर लूं। अरे मिनट में, यदि मिनट को घंटे में बदला तो 60 से भाग कर देते हैं, क्योंकि यहाँ 60 से भाग करने की जगह ही गुणा कर दो 60 से। क्यों, देखो यदि सपोज करो हम भाग करेंगे 60 से, तो ये मल्टीप्लिकेशन के मेथड से ये तो ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला जाता है ना, तो क्यों ना हम बटे में क्यों लिखे हैं, अरे बटे में क्यों लिखे, हम गुणा में क्या लिखते हैं। बात तो समझ में आ रहा होगा, लॉजिक तो समझ में आ रहा होगा। तो इससे मैं हल कर लूं, 12 पंजे 60, 12 पंजे 60, कितनी आ गई 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड आ गई, 50 किलोमीटर प्रति घंटा क्या की स्पीड। अब अगली कंडीशन में क्या हो रही है, मतलब दूरी तो वही रहेगी, जाहिर सी बात है उतनी ही दूरी हो। और
5 किलोमीटर प्रति घंटा चाल कम हो रही है, तो चाल कितनी होगी 45। चाल कितनी होगी 45। अरे दूरी बटे चाल होता है ना, दूरी कितनी है बच्चों, दूरी कितनी 10 किलोमीटर प्रति घंटा, चाल कितनी आपका 45 किलोमीटर प्रति घंटा कम होगी, 45 किलोमीटर सॉरी 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम होगी, तो चाल तो 45 बची। तो ये समय तो निकल गया। अरे समय क्या होता है, दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। बात समझ में आ रही है, देखो काट लो इसे, 5 दूनी 10 और 5 निम्बा 45, 2/9। ये किस में आएगा, घंटे में, किस में घंटे में, तो क्या करेंगे 60 से गुणा कर दो, मिनट में बदल जाएगा, किस में मिनट में। देखो 3 से काटो, 3 3 और 3 दूनी 6 यानी 20 आएगा, 30 20 30 60 होते हैं यानी 40, यानी कि 40/3, 40/3 का यानी 39। अरे 33 39 होते हैं, 1/3, 1/3 का मतलब यदि 60 से और गुणा करूं कितना आएगा 20, यानी 39 मिनट और 20 सेकंड, क्या आएगा 20 सेकंड। अरे बात तो समझ में आ गई, 13 3 39 होते हैं ना, सही है, वो सॉरी 13 आएगा बच्चों, 13 3 39, 13 से ये 3 से भाग करेंगे 13 तो आएगा, 13 मिनट 20 सेकंड आ जाएगा आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर आपका 10। चलो 10वें क्वेश्चन पर आते हैं। ये कह रहा है एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर एक खड़े हुए व्यक्ति को पार करने में 10 सेकंड का समय लगाती है। तो यहाँ से बच्चों कहने का मतलब है, यहाँ से तो लंबाई पता चल जाएगी, यहाँ से रेलगाड़ी की लंबाई कैसे पता चलेगी बच्चों, वो व्यक्ति को क्रॉस कर रही है तो अपनी लंबाई की, तो अपनी लंबाई को तो क्रॉस करनी होगी, व्यक्ति की तो कोई लंबाई ना होती। और चाल कितनी है रेलगाड़ी की, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। अरे चाल गुणा समय, यही तो दूरी होता है, यानी 36 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है, कितने 10 सेकंड में क्रॉस कर रही है, तो इसे मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा कर लो। कहने का मतलब है, अरे तो मैंने पहले बता दिया, यदि 5/18 से गुणा करते हैं तो सब मीटर प्रति सेकंड में बदल जाता है, ठीक है ना। अरे कितने सेकंड में, 10 सेकंड में क्रॉस कर रही है, तो किसकी रेलगाड़ी की दूरी आ गई यहाँ पे। अरे इतने ही क्वेश्चन पढ़ने के बाद हमें पता चलेगी कि रेलगाड़ी की हम दूरी निकाल सकते हैं। अरे बात समझ में आ गई। चलो आगे मैं पढ़ता हूँ, यहाँ से रेलगाड़ी की लंबाई निकल जाएगी, ठीक है। तदनुसार वह 55 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी, कितने समय में वो पार करेगी, ये हमें बताना है। तो इसकी जो चाल है बच्चों, चाल कितनी 36, ये इतनी इसकी चाल है, इतनी इसकी चाल है। यदि सपोज करो मैं इसकी चाल ही हल करूं पहले, चलो पहले छोड़ो, टाइम दे रखा 10 सेकंड का शुरू में, ठीक है ना। ये इसकी चाल है, स्पीड है, ये देखो 18 दूनी 36, 18 दूनी 36 और 5 दूनी 10, मतलब 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल आ रही है इसकी, 10 मीटर प्रति सेकंड की क्या आ रही है चाल। अब जरा ध्यान से देखो, यदि लंबाई निकालूंगा 10 गुना 10 हो जाएगा, मतलब चाल गुना समय, मतलब 100 मीटर लंबी रेल है, 100 मीटर लंबी क्या है रेल। अरे बात समझ में आ रही है। आगे क्या है, यही रेल 55 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी, मतलब यानी कुल लंबाई, कुल दूरी कितनी हो जाएगी, प्लेटफॉर्म की लंबाई सॉरी रेलगाड़ी की लंबाई फिर प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी आ जाएगी। अरे इतनी तो आएगी, इतनी तो आएगी, बात समझ में आ रही है। इतने मीटर की लंबाई आ गई, अब ये कितने समय में पार करेगी, समय बराबर दूरी बटे क्या होता है चाल। चाल कितनी है 10 मीटर प्रति सेकंड में, क्योंकि ये मीटर में है तो मीटर प्रति, देखो कहने का मतलब मात्रक समान होनी चाहिए। यदि किलोमीटर प्रति घंटा में है तो या तो किलो समय घंटे, यदि चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है तो समय घंटे में होना चाहिए और दूरी किलोमीटर में, ठीक है ना। जैसे यहाँ चाल कितने मीटर प्रति सेकंड में, तो मीटर दूरी भी किसी में होनी चाहिए मीटर में, तो जो हमने 10 ये वाला यूज करा है ना कि ये वाला, तो इसे हम हल करें कितना आएगा 15.5 कितना सेकंड, कितना आएगा सेकंड, ये हमारा आंसर है, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 10 हो चुका हमारा। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं, देखो ये क्या कह रहा है, कह रहा एक 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी, कितने मीटर है 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, ठीक है भाई। चलो ये कह रहा है यह रेलगाड़ी, यह रेलवे लाइन को पास खड़े व्यक्ति के सामने से कितने समय में गुजरेगी। देखो टाइम पूछ रहा है तो इस तरीके से निकाल दोगे, आसान क्वेश्चन है। मतलब व्यक्ति को क्रॉस करनी तो अपनी लंबाई को ही क्रॉस करेगी। 100 मीटर लंबी रेल है, समय निकालना दूरी बटे समय,
वो दूरी बटे चाल, चाल कितनी है 30। अरे किलोमीटर प्रति घंटा में तो क्या करेंगे, 5/18 से गुणा कर दो, इस तरीके से कर सकता हूँ ना। ठीक है, चलो निकाल दो। देखो तो देखो मैं बता रहा हूँ बटे की जगह हम ऊपर तो गुणा में लिख सकते हैं। अरे ऊपर गुणा में लिख देंगे इस तरीके से, बात समझ में आ रही है। ये इसके भाग में आएगा, तो भाग का मतलब ऊपर गुणा में, भाग का मतलब है ऊपर गुणा में आना, ठीक है ना। तो मैं इसे हल कर लूं। देखो ये कितना आएगा, 6×18 और 6×5 = 30, 6×5 = 30। अरे बात समझ में आ रही है इस तरीके से। और ये कितना है, 5×5 = 25 और 25×4 = 100 और 4 ये कितना आएगा 12, यानी 12 सेकंड आ जाएगी हमारी क्या समय कितनी आएगी 12 सेकंड। ठीक है भाई, चलो देखो क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे इसमें। 12वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है इसमें बच्चों, 12वां क्वेश्चन कहाँ है, ये कह रहा 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी जो कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। ये तो इसके जैसा ही है बिल्कुल। ये कह रहा एक टेलीफोन के खंभे को पार करने में कितना, अरे वही है, दूरी कितनी है इतनी, इसके जैसे ही समय चाल कितनी है 20, तो 5 मतलब 5/18 से, यानी बटे का मतलब ऊपर गुणा कर दो इस तरीके से। अरे ऊपर गुणा कर सकता हूँ, कितना समय लगेगा, कितने सेकंड का समय लगेगा, तो समय निकाल लेंगे। देखो कैसे निकालेंगे। अरे 20×5 = 100, ये तो 100 होगा, 100 से 100 कटेगा कितना 18 सेकंड आ जाएगा। क्या आएगा 18 सेकंड, समझ में आ गया ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। देखो सॉरी 13, क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। 12 कर दी, 13 में चलो 13 में आगे देखते हैं थोड़ा। देखो भी 13वें क्वेश्चन में क्या है, समान लंबाई वाली दो रेलगाड़ी। देखो रेलगाड़ी की लंबाई समान है, रेलगाड़ी की लंबाई क्या है समान, ठीक है ना। यदि अलग अलग रेलगाड़ी की लंबाई बांटनी हो, जहां समान लंबाई है अलग अलग बांटने, तो 2 से भाग कर देंगे तो आधा आधा बांट देंगे, सही है। आधा आधा बांटने के लिए क्या करते हैं, 2 से भाग कर देते हैं, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है भाई। समान लंबाई की दो रेलगाड़ियां एक टेलीग्राफ के खंभे को क्रमशः 10 सेकंड में और 30 सेकंड में पार करती हैं। पहली वाली 10 सेकंड ले रही है पहली रेलगाड़ी, दूसरी रेलगाड़ी ले रही है कितना 15 सेकंड, इतने सेकंड में पार कर लेती है, ठीक है ना किसान, एक टेलीग्राफ के खंभे को। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 120 मीटर हो, जब प्रत्येक की 120 मीटर है तो दोनों की कितनी हो जाएगी 240, कितनी हो जाएगी 200, यानी कुल दूरी कितनी होगी 240, ठीक है भाई, कुल दूरी कितनी होगी 240। अरे बात समझ में आ रही है। तो विपरीत दिशा में चलते हुए एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगे, एक दूसरे को समय बताना है। दोनों की लंबाई कितनी 120 है, चलो मैं नीचे लिख देता हूँ, इसकी भी लंबाई 120 मीटर है, इसकी भी लंबाई कितनी 120 मीटर। तो इसमें बताना है एक दूसरे को कितने समय में वो पार करेंगे। तो एक दूसरे को पार करने के लिए हमें क्या चाहिए, देखो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, चाल निकाल सकते हैं। अरे चाल क्या होती है, चाल होती है बच्चों दूरी बटे समय। ये तो दूरी है, ये क्या है समय, तो दूरी बटे समय। यदि 10 से भाग करेंगे तो 12 ना आ जाएगी, 12 मीटर प्रति सेकंड क्या आ जाएगी, इसकी चाल आ जाएगी। यदि इससे भाग करेंगे 15×8 = 120, इसकी 8 मीटर प्रति सेकंड क्या आ गई, चाल आ गई। अरे बात समझ में आ गई। अब एक दूसरे की ओर जा रही है तो चाल जुड़ जाएंगे। अरे हमें समय तो निकालना है, समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल, क्योंकि दोनों की दूरी कंसीडर करेगा तो दूरी 240 हो जाएगी। अरे जब दोनों रेलगाड़ी आपस में क्रॉस करेंगे तो दोनों की लंबाई क्या होगी, जुड़ जाएगी। इस चीज का विशेष तौर पर ध्यान रखें, दोनों की लंबाई जुड़ गई 240 है, बटे में 20 क्या है मीटर प्रति सेकंड चाल। अरे बात समझ में आई। सारे मीटर और सेकंड में दिए हुए तो कोई ना किसी से गुणा करनी ना भाग करनी, आराम से कर सकते हैं इसे कैलकुलेशन। इससे कट जाएगा, इससे कटेगा, क्या आएगा 12, मतलब 12 सेकंड में एक दूसरे को पार कर लेंगे, ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो 14वां क्वेश्चन करते हैं। ये कह रहा है ए और बी के बीच की दूरी, एक रेल ए तथा बी के बीच की दूरी 45 मिनट में तय कर रही है, मतलब इस तरीके से कितने 45 मिनट में, सही है भाई। अच्छा
आगे कह रहा है यदि रेल की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा, देखो गति कम कर रहा है, क्या है गति कम, कम कितनी कम, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा की कमी हो रही है, ठीक है ना। तो जब कमी हो रही है समय ज्यादा लगेगा, और समय कितना लगेगा 48, बाद में समय कितना लग रहा है 48 मिनट, ठीक है। अरे पास में हमारी दूरी तो समान है, दूरी क्या है समान, तो ए तथा बी के बीच की दूरी ज्ञात करो, ए तथा बी के बीच की दूरी क्या करनी है, ज्ञात करनी है, सही है भाई। देखो चलो बात समझ में आ रही है इतनी, ठीक है ना। हमें दोनों सिचुएशन में समय दे रखा है और चाल दे रखी है बस, तो इससे क्या निकाल सकते हैं, समय का रेशियो निकाल सकते हैं, टाइम का रेशियो निकाल सकते हैं इस तरीके से। सब पहला समय कितना 48, तो सॉरी 45, बाद में कितना 48, यदि रेशियो निकालो कितना 15 आएगा, और यहाँ कितना आएगा 16, ठीक है ना। रेशियो इतना आएगा, यदि चाल निकाला, चाल तो चाल का रेशियो तो उल्टा होता है, यदि दूरी समान होती है तो कितना हो जाएगा 16:15, 16:15। अरे बात समझ में आ रही इस तरीके से, 16:15 होगा। अच्छा देखो हमें कहने का मतलब कमी दे रही है, चाल की कमी कितनी है एक, अरे चाल की कमी कितनी है एक, मतलब यहाँ तो रेशियो में एक है, पर रियल में कितनी है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो मैं कह सकता हूँ एक का मान 5 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। और शुरू की चाल निकालना, शुरू की चाल है 5 की गुणा कर दो, 16 बजे कितनी होगी 80 किलोमीटर प्रति घंटा चाल होगी, क्या होगी 80 किलोमीटर प्रति घंटा क्या होगी चाल, ठीक है भाई। अभी चाल पता पड़ गई तो चाल से हम दूरी निकाल सकते हैं। अरे दूरी बराबर क्या होता है, चाल 80 है और गुणा समय, समय कितना है पौन घंटा लग रहा है, पौन घंटा मतलब 45 मिनट, इसका मतलब 3/4 घंटा ही तो होता है। अरे किलोमीटर प्रति घंटा में तो ये भी घंटा में बदल दिया, 3/4 ही तो होता है इसका मतलब। तो मैं से काटूंगा 20 और 20 दिया 60, 20 दिया कितना का 60, सॉरी 60 किलोमीटर क्या आ जाएगी दूरी आएगी इसमें, ठीक है ना। ए व बी के बीच की दूरी कितनी आएगी 60, ठीक है भाई। आसान था, कुछ नहीं था इसमें। अगला क्वेश्चन करते हैं 15वां, क्वेश्चन नंबर 15। ये कह रहा दो रेलगाड़ी की चालों का अनुपात, देखो चालों का अनुपात दे रखा 6:15, दो रेलगाड़ी की फर्स्ट और सेकंड, ये चाल का अनुपात है, किसका चाल का, ठीक है भाई। आगे क्या कह रहा है, तथा उनकी लंबाइयों का अनुपात, किसका लंबाइयों का, कितना है 5:3, 5:3, सही है भाई। तो उनके समय का अनुपात निकालो, किसका समय का, समय का निकालना, समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल, यानी दूरी कितनी 5, चाल कितनी 6, ऐसे यहाँ पर 3/5। अरे बात समझ में आ रही है। अरे समय बराबर दूरी, यहाँ भी दूरी बटे चाल, अरे दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल, बात समझ में आ रही है। क्रॉस गुणा करता हूँ 5 × 25, अच्छा है कितना होगा 18, ये आंसर है, ये क्या है आंसर। बात समझ में आ गई, आसान था, कुछ नहीं था इसमें, ठीक है कुछ नहीं था। क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 16 आगे 16 देखो ये कह रहा है एक रेलगाड़ी 125 मीटर लंबी है, कितनी है रेलगाड़ी की लंबाई 125 मीटर की, ठीक है ना। आगे कह रहा है यदि रेलवे लाइन के किनारे खड़े लगे हुए किसी पेड़, देखो पेड़ की भी कोई लंबाई ना होती, पेड़ को यह 30 सेकंड में पार कर सकते हैं, तो इसकी चाल, चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी कितनी 125 मीटर, समय कितना लगेगा है 30, समय 30। अरे बात तो समझ में आ रही है। और ऑप्शन में किलोमीटर प्रति घंटा में आंसर दे रखे, किलोमीटर प्रति घंटा में चयन करने के लिए क्या करेंगे 18/5 से गुणा कर देंगे, 18/5 से क्या कर देंगे गुणा, देखो 5 से कटेगा 5 पंजे कितना 25 पंजे 125, और 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, और 6 × 18, सॉरी 6 × 18, बात समझ में आ रही इस तरीके से। और 5 पंजे 25, 5 से कितना आएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आंसर है, ठीक है ये आंसर आपका, ठीक है। तो 70वें क्वेश्चन पर आते हैं, देखो आसान है क्वेश्चन, कुछ नहीं है इसमें। 70वां क्वेश्चन ये रहा, देखो ये कह रहा 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, एक गाड़ी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए विपरीत दिशा में आ रही 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 30 सेकंड में पार करते दूसरी रेलगाड़ी की चाल बताओ। कहने का मतलब उसकी विपरीत दिशा में आ रही है, तो चालों का योग लेते हैं, चालों का योग। देखो कुल दूरी, हमें कुल दूरी पहले की 100 मीटर है, दूसरे की 120, कुल दूरी 220 होगी, कुल दूरी कितनी होगी 220, बात समझ में आ रही है। अरे दूरी गुणा कितने समय ले रही है 6 सेकंड। यदि मैं चाल निकालूं, चाल बराबर क्या होता है, अरे चाल बराबर होता है दूरी बटे समय,
क्या होता है दूरी। देखो दूरी, टोटल दूरी कितनी हो जाएगी 220 और समय कितना है 6 सेकंड ले लिया, तो ये क्या होगी चाल होगी, क्या होगी चाल मीटर प्रति सेकंड में। अब पहली रेलगाड़ी की चाल कितनी, देखो पहली रेलगाड़ी की चाल कितनी 50 है किलोमीटर प्रति घंटा में, किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखी है यार, इतनी तो बात समझ में आ रही होगी। ये घटा क्यों रहा हूं, क्योंकि विपरीत दिशा में चालों का योग हो जाता है, चालों को क्या होता है योग, पर दूसरी की चाल बतानी है, जैसा हमने पहले क्वेश्चन में बताना है सेकंड वाले की चाल बतानी है, हमें सेकंड वाले की चाल बतानी है, तो पहले वाले की चाल घटा देंगे टोटल में से जब तो निकलेगी। अब ये मीटर प्रति सेकंड में है तो 18/5 से गुणा करनी पड़ेगी, आंसर आ जाएगा 18/5 से क्या करनी पड़ेगी गुणा, क्योंकि ये मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है, क्योंकि ये मीटर प्रति सेकंड में दिया हुआ है, ठीक है भाई, सॉरी किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ, तो ये भी किलोमीटर प्रति घंटा में करने के लिए 18/5 से क्या कर देते हैं गुणा, ठीक है भाई। इसे काट दो, चलो काटो, 5 चौका 20 और 5 चौका 20, 6 तिया 18, 4 तिया 12 और 4 तिया 12 1 13, मतलब 132 132 में से यदि 50 घटाओ तो 82 बचेगा, कितना बचेगा 82 किलोमीटर प्रति घंटा, ये माना सर, ये हमारा आंसर है कोई सा ऑप्शन है बी ऑप्शन, ठीक है, बी ऑप्शन हमारा है इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 18 में देखो क्या रहा है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही एक यात्री गाड़ी कितने की से 90 किलोमीटर, जो यात्री गाड़ी है यात्री उसकी चाल दे रखी है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। चल रही एक यात्री गाड़ी एक स्टेशन से मालगाड़ी जाने के 6 घंटे बाद चलती है, 90 किलोमीटर पे चलो, मतलब वो कब चल रही है, जब मालगाड़ी के 6 घंटे बाद चलेगी, मतलब पहले सपोज करो पहले वहां से मालगाड़ी चली, कौन सी मालगाड़ी, अब इसने 6 घंटा दूरी चली, 6 घंटा दूरी चली और 6 घंटे के बाद ये कौन सी चलेगी, ये वाली 6 घंटे बाद ही चलेगी ये दूरी, ठीक है। चलो बात समझ में आ गई। आगे कह रहा है 4 घंटे में उसको पकड़ लेती है, और 4 घंटे में उसको पकड़ लेती है, कौन सी दूरी कौन सी पकड़ेगी 90 किलोमीटर वाली, मतलब जो 90 किलोमीटर वाली रेलगाड़ी है यात्री गाड़ी उसे 4 घंटे में पकड़ लेती है, तो मालगाड़ी की गति बताओ, मालगाड़ी की गति थोड़ी देर को x मान लेते हैं, मालगाड़ी की गति क्या है x। अब देखो सपोज करो जिसकी गति x है तो वो 1 घंटे में x दूरी कवर करेगी, जिसकी चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है बच्चों, x किलोमीटर प्रति घंटा है, और 4 घंटे में देखो 4 घंटे में पकड़ेगी, 4 घंटे में पकड़ेगी। जरा यहाँ पे गौर फरमाओ, जो यात्री गाड़ी है वो जब चलेगी, जब मालगाड़ी 6 घंटे चलेगी, यानी 6 घंटे चलने के बाद मालगाड़ी स्टार्ट होगी, ठीक है। अब 6 घंटे में हम ये देखेंगे 6 घंटे में मालगाड़ी ने कितनी दूरी ट्रेवल करी, तो मालगाड़ी जो 1 घंटे में x किलोमीटर चलेगी, तो 6 घंटे में कितनी चलेगी बच्चों, 6 घंटे में दूरी चलेगी 6x चलेगी, कितनी चलेगी 6x। अरे बात समझ में आ रही है, जब 1 घंटे में x चल रही है तो 6 घंटे में 6x चल देगी, मतलब हमें देखो कुल दूरी मिल गई, कुल दूरी कितनी है 6x, कितनी है 6x, बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। ये देखो चाल सॉरी क्या है दूरी, ये इनके बीच की दूरी है, इनके बीच की क्या है दूरी, दोनों रेलगाड़ियों के बीच की दूरी है, तो दोनों देखो ये आगे जा रही है इसके पीछे आ रही है, तो दिशा क्या होगी दोनों की बराबर, जब दोनों की दिशा बराबर होती है तो चालों को क्या लेते हैं अंतर, चालों को क्या लेंगे अंतर, तो अंतर ले लो। देखो दूर मतलब चाल किसकी ज्यादा होगी, जब ये वाली पकड़ ली है तो इसकी चाल ज्यादा होगी, जाहिर सी बात है, जब यात्री गाड़ी से पकड़ ली है 6 घंटे के बाद भी, और वो कितने में 4 घंटे में पकड़ लेगी, कितने में 4 घंटे में, तो कहने का मतलब है 90 माइनस का x, चालों का अंतर, यानी 4 बराबर क्या होता है दूरी कितनी 6x बटे समय कितना है 4 घंटे में तो पकड़ेगी, 4 घंटे में तो पकड़ेगी, हल कर लो बस x का मान निकालो, आपका आंसर है। यदि इस x को इस तरफ ले जाओ, देखो कितना 3 बार कट गया 2 बार कट गया, मतलब 3.5 है, इसका मतलब क्या है 3.5, इसे इधर ले जाएंगे 1 हो जाएगा, मतलब x पूरा, तो कितना 5 बटे 2 x हो जाएगा, बराबर कितना 90 है, और इसे इधर ले जाएंगे तो कितना 1 है, अरे 1.5 है, मतलब 2.5 हो जाएगा, 2.5 का मतलब 5.5, 2.5 का मतलब 5.5 होता है, और 5.5 x बराबर 90 क्या हो जाएगा,
और 18 बन जाए 90 और 18 36, x का मान कितना आएगा 36 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा एक बार देख लेते हैं, यहाँ का लिखा हुआ दिख रहा नहीं? दिख रहा, सही है भाई, दिख रहा है। चलो क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 कौन सा क्वेश्चन थे? क्वेश्चन 26 पे थे। चलो 19 में पाते हैं। 19 देखो भाई 19 पर चलते हैं, ठीक है ना। रेलगाड़ी एक ही चाल, रेलगाड़ी बी से 40% अधिक है। मतलब एक रेलगाड़ी ए है, दूसरी बी है, ये चाल है। मतलब एक ही चाल 40% अधिक है। 40% क्या है? अधिक। अरे बात समझ में आ रही है? देखो यदि मैं 40% की भिन्न निकालूंगा तो 40% की भिन्न हम भली बात ही जानते हो 2/5 होती है, 2/5। अब सपोज करो ये पहली वाली है, कौन सी? पहले वाली, कहने जिससे अधिक है, मतलब बी से अधिक है तो बी की चाल का 5 मान लो। और कितनी अधिक है? 2, यानी 5 से 2 अधिक है तो कितनी हो जाएगी? 7। कितनी हो जाएगी? 7। तो 40% का मतलब है 5 का 40% निकालने के 2 आएगा। कितना आएगा? 2। अरे बात समझ में आ रही है? तो इसका अनुपात, तो चालों का अनुपात कितना हो जाएगा? 7:5। 7:5 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या कह रहा है? अच्छा चाल दे दी तथा उनकी लंबाई क्रम से, देखो तथा उनकी लंबाई दे रखी है, लंबाई क्रम से कितनी है? इनकी लंबाई कितनी? 300 मीटर है, ये 200 मीटर है। चलो भाई ये बात ठीक है। और विपरीत दिशा में चलते हुए एक दूसरे को 20 सेकंड में पार कर लेती है। कितने सेकंड में? 20 सेकंड में। अब विपरीत दिशा में जा रही है तो चालों का योग निकलेगा। अरे विपरीत दिशा में जा रही, चालों का योग निकलेगा। देखो पहले चाल निकालते, टोटल चाल निकालते थे, टोटल स्पीड। टोटल जो स्पीड आएगी वो आएगी कुल दूरी। कुल दूरी कितनी? 500 बटे क्या है? समय। समय कितना? 25। अरे समय 25 सेकंड है। चलो बात ठीक है। अच्छा एक बात और, एक बात कौन सी? इसमें चाल सारी किलोमीटर प्रति घंटा में दी हुई है, तो ये मीटर प्रति सेकंड में, ये सारी चीज तो मीटर प्रति सेकंड में, तो 18/5 से हम मीटर प्रति सेकंड में बदल लेंगे। सॉरी किलोमीटर प्रति घंटा में क्या करेंगे? बदल लेंगे। अब देखो 25 पंजे 125, 125 को यदि 500 से, देखो यही काट लो ना, 25 दूनी 50, 20 आएगा, इससे काटूंगा तो 4 आएगा, और 18 चौको 72, 18 चौको 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या आ गई? कुल स्पीड आ गई। क्या आ गई? कुल स्पीड। अरे बात समझ में आ रही है? कुल स्पीड है, पर हमें किसकी चाल बतानी है? इसमें एक ही चाल बतानी है, तो ये तो चाल का रेशियो है। अब ये 72 चाल कितने भागों में बांटना है? 7:5 में बांटनी है, तो 7×5 12, यानी टोटल की वैल्यू 72 है। टोटल 12 की वैल्यू क्या है? 72। हमें 7 की वैल्यू निकाली है, तो 12×6 72, मतलब 1 का मान 6 आएगा। 1 का मान 6 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। यदि यहाँ से 1 की वैल्यू निकालना, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, 7 की निकालनी है, 6×7 42 आ जाएगा। एक ही जो स्पीड है कितनी आएगी? 6×7 42 किलोमीटर प्रति घंटा। अरे 7 से गुणा कर दो ना, बस क्या करनी है? 7 से गुणा, किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है भाई, चलो क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाते हैं। देखो आज डी एंड इसका, कल नाव वाला चैप्टर करेंगे। कौन सा? नाव वाला। ठीक है, नाव चलाएंगे कल। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है एक ट्रेन 20 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में है। जो एक ट्रेन है 20 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में, जबकि बिजली के खंभे को 2.5 सेकंड में, सॉरी 2/5 सेकंड में। देखो जो प्लेटफॉर्म कितने मीटर लंबा है? 120 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, उसे कितने सेकंड में क्रॉस कर दिए? 12 सेकंड में। अच्छा जो एक खंबा है, खंबे की तो लंबाई कुछ ना होती, खंबे की लंबाई तो कुछ ना होती, 2/5 सेकंड में क्रॉस कर रहा है। अरे बात समझ में आ रही है? तो ट्रेन की चाल, ट्रेन की चाल देखो मैंने बता रखा है, इस तरीके से हम चाल कैसे निकाल सकते हैं। हम कैसे निकाल सकते हैं? जो खंबे की तो कोई दूरी ना होती, अरे दूरी का अंतर ले लो इस तरीके से, कितने का बदलाव होना है यहाँ पे। यदि यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे देखो, यदि यहाँ का अंतर ले तो 12 में से 2 घटाऊंगा तो कितना बचेगा? 10। अब 10 में से 2/5 घटाना, 2/5। अब 10 की जगह हम 9+1 लिख सकते हैं, 9+1, क्योंकि 2 तो हमने घटा दिया। अरे घटाना सिखा रहा हूं मैं।
अब 9 को आप ऐसे ही रहने दो, 9 को आप इस तरीके से रहने दो, कैलकुलेशन आसान बता रहा हूँ। अब एक में से यदि 2/5 घटाओगे कितना, 3/5 बचेगा, यानी 9 सही 3/5 बचा। 9 अंतर जो बचेगा, समय का अंतर कितना बचेगा, 9 सही बच्चों, समय का अंतर कितना बचा, 9 सही 3/5। बात समझ में आ गई। ये इतने मिनट का अंतर आ जाएगा, सॉरी सेकंड का, कितना सेकंड का। और अंतर तो यहाँ 120 का ही रहेगा, अरे 0 से स्टार्ट हो रहा, दूरी का कितना अंतर है, 120 का। मैं कह सकता हूँ 9 सही 3/5 सेकंड में जो चलेगी दूरी है कितनी है, 120 है, कितनी, 120 मीटर। हम 1 सेकंड में निकाल लेते हैं, अभी देखता रहा हूँ किलोमीटर, हाँ किलोमीटर प्रति घंटा में, तो उसमें निकाल देंगे। तो 9 पंजे 45, अरे 9 पंजे 45, 3 48, मैं कह सकता हूँ 48/5, 48/5। अरे बात तो समझ में आ रही है। यदि एक की वैल्यू निकालेंगे, यदि यानी 4 स्पीड निकालूंगा, स्पीड निकालूंगा तो दूरी बटे 4 कितनी आएगी, 48, बटे का मतलब गुणा में लिख दो इस तरीके से ऊपर, अरे गुणा में लिख सकता हूँ। अब ये मीटर प्रति सेकंड में है तो 18/5 से गुणा कर सकता हूँ, भली बात है आराम से, अरे कर सकता हूँ इस तरीके से, ठीक है। अब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे, क्या करेंगे कैलकुलेशन, कैसे, देखो 12 धाम 120, अरे सुन आसान तरीके से काट देता हूँ ना, अरे 5 से कटेगा 24 बार, 24 दूनी 48, 24 दूनी से 2 बार कट गए, 9 9 पंजे 45, 9 पंजे 45। अरे वास्तव में मारिए 9 पंजे कितना आएगा, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। स्पीड आ गई कितनी, 45 किलोमीटर प्रति घंटा की, ठीक है भाई। एक बार चेक कर लेते हैं, सही है, ऑप्शन में दे रखा तो सही है, ठीक है भाई। ये समझ में आ गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 तक कर लिया हमने, अब 5 क्वेश्चन और कर लेते हैं, देखो लास्ट आएगा। इसके अलावा कोई और बचा नहीं इसमें, ठीक है ना, मेरे हिसाब से। तो किस 21वां क्वेश्चन आपके सामने है। ये कह रहा है एक रेलगाड़ी 120 किलोमीटर की दूरी को 15 घंटे में तय करती है। चलो, ये कह रहा है यदि वह आधी यात्रा, ये मतलब कोई रेलगाड़ी है, क्या है रेलगाड़ी, वो उसके पास 120 किलोमीटर की दूरी है, टोटल 15 घंटे में वो तय करनी है सर, टोटल 15 घंटे वो निश्चित ही तय कर लेगा, इतना पता दे रखा है, ठीक है भाई। ये कह रहा यदि वह अपने से आधी, ये कह रहा वह आधी यात्रा को 3/5 समय में, देखो 3/5 समय का मतलब कितना है, पर 5 3 15 1 की वाली 3, यानी कहने का मतलब है 3/5 समय का मतलब है 9 घंटे, कितने 9 घंटे। ये कैसे निकला 9 घंटे, अरे यहाँ से इसकी गुणा करके निकाल लो ना, 5 3 15 3 3 9, 3/5 घंटे का 30 मतलब अपने समय का 3/5 में आधी दूरी ट्रेवल कर लेगा, कितनी, आधी का मतलब है इतने घंटे में 9, कहने का मतलब है 60 किलोमीटर की दूरी तय करेगा, कितने की 60 किलोमीटर की। आधी का मतलब आधी तो लिख लोगे। अब बची आधी, बची क्या, आधी आगे बोल रहा होगा शेष दूरी। तो ये कह रहा तो बताइए बचे हुए समय में शेष दूरी कितनी चाल से चलेगा, किस चाल से वो चलेगा। अब शेष दूरी मतलब शेष दूरी तो आधी बची। अब घंटे कितने बचे, 6 घंटे कितने बचे, 6। अरे घंटे तो 6 बचेंगे, क्योंकि उसने 9 घंटे में तो इतनी दूरी कवर करी, टोटल कितने घंटे लगेंगे, 15, तो 6 ही तो बचे, तो निकाल लो। तो 4 बराबर दूरी बटे समय, दूरी कितनी 60, समय कितना 6, कितना आगा 10 घंटे, कितना आगा 10 घंटे, हमारा आंसर 10 घंटे के आगा आंसर, सही है भाई। 21वां क्वेश्चन था, 22वां। ये कह रहा यदि एक व्यक्ति 1 मिनट में 50 मीटर 2 मिनट में, देखो कहने का मतलब है 1 मिनट में 50 मीटर, 2 मिनट में 90 मीटर, और 3 मिनट में कितना 130 मीटर। तो 15 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा, 15 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा। जरा इस स्ट्रक्चर को समझना, हमें 15 मिनट का बताना, 15 मिनट का, अरे बात समझ में आ रही है, पहली से रिलेट करेगा, सारी चीज पहली से रिलेट करेगा। हमें 1 मिनट का पता है, तो सबको 1 मिनट का लगता और दूं,
मतलब यहाँ 50 है, 1 मिनट का 50 है। अब कहने का मतलब है 1 मिनट में तो 50 चली होगी, ये पहले मिनट में 50 चलेगी, दूसरे मिनट में कितनी दूरी चली? 80, सॉरी 40। अरे तभी तो 90 हुआ होगा। अब इसमें पहले मिनट में कितनी दूरी चली? पहले मिनट में कितनी दूरी चली? 50। दूसरे मिनट में कितनी चली होगी? 80। अरे जब तो 130 हुआ होगा। बात समझ में आ रही है? अरे बात तो समझ में आ रही है, जरा यहाँ पर वेट करो थोड़ा सा। यानी पहले तो 50-50 चल रही होगी, पहले 50-50 चल रही होगी, यानी 15 मिनट में पहली 50 तो चलनी है, पहली 50 तो चलनी पड़ेगी। हर बात समझ में आ रही है? पहली 50 तो चलनी पड़ेगी। अब हमें ये सिचुएशन देखनी है, यदि 2 मिनट का निकालने हैं, 2 मिनट का निकालने तो 40 है, 3 मिनट का निकालने तो 80 है। कहने का मतलब है इस 40 में 2 की गुणा करेगी, 2 की गुणा करेगी, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 40 में 1 की गुणा करी होगी। 40 में कितने की? 1 की। अरे बात समझ में आ रही है? यदि 2 का निकालने तो 1 की, 3 का निकालने तो 2 की, तो मैं इससे कह सकता हूँ 1 कम की गुणा कर रहे हैं, कितने की? 1 कम की। कहने का मतलब है 1 कम की गुणा मतलब 40 में कितने की गुणा करेंगे? मतलब 40 में 2 की गुणा करेंगे तभी तो 80 आएगा। यानी 40 में 1 कम की गुणा यानी 14 की गुणा कर दूंगा। 14 चौका कितना? 14 चौका 56, और प्लस 500 जोड़ दो कितना आएगा? 610। कितना आएगा? 610 किलोमीटर। ये हमारा आंसर। अच्छा, ये है क्या? बेसिकली समांतर श्रेणी है। क्या है? समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में क्या है? ये मतलब ये पद है, ये क्या है? पद। ये देखो पहले 50 है, दूसरी कंडीशन में 90 किलोमीटर 90 चल रहा है, तीसरी में कितना? तो 15वां पद बताना। 15वां पद। ये इस तरीके का सिचुएशन है, और नहीं ये तो मैंने लॉजिकली आपको समझाया कि समझ में आ रहा होगा आपके, ठीक है ना? समझ के देखना, समझ में आ जाएगा ये वाला, ठीक है ना? दूसरी कंडीशन क्या बताऊं इसमें? ये तो समझाने वाली बात थी, नहीं तो सूत्र याद रख लेना। सूत्र याद कैसे? n बराबर a प्लस का n माइनस 1 इंटू डी। कहने का मतलब जो सा पद पूछा है, सपोज करो 15वां पद पूछ रहा, यानी 15वां पद, तो a 15वां हम निकालेंगे। a का मतलब है पहला पद, a का मतलब पहला पद। देखो d का मतलब होता है पदों का अंतर, आपस में पदों का अंतर, यानी इनका अंतर कितना आएगा? 40। पदों का अंतर कितना? 40। अब बात करते हैं n का मान कितना? कितना? कौन सा पूछ रहा? 15वां पद। अरे 15वां तो पूछ रहा, बस इसमें मान रख देना, उत्तर आ जाएगा। देखो 50 है प्लस n माइनस n, n का मान 15 माइनस का है, d का मान कितना? 40। वो ही आएगा 50। 15 में से 1 गया कितना? 14। वही वाली सिचुएशन बननी है, या तो सूत्र से कर लेना, या जो जैसा मैंने समझाया ऐसे कर लेना, ठीक है ना? बस अगर इस तरीके से करोगे तो आपके सोचने समझने की रीजनिंग डेवलप्ड होगी। रीजनिंग टाइप की क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है भाई? बस 1-2 क्वेश्चन और कराते हैं, फिर हम खत्म करेंगे, चैप्टर ही खत्म होने वाला। ये कह रहा ए बी सी एक वृत्ताकार घेरे में चारों ओर लगाने के लिए नियत समय। देखो ये कह रहा है ए बी सी वृत्ताकार घेरे के चारों ओर चक्कर लगाने के लिए नियत समय पर एक स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं। एक वृत्त इस तरीके से किसी एक स्थान पर से चलना स्टार्ट करेंगे, ए व बी और सी, ठीक है ना? ए बी और सी, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ए बी सी दोनों तीनों। अच्छा, वो रुका है ए एक चक्कर 252 सेकंड में, डी 308 सेकंड में, सी 198 सेकंड में अपना चक्कर पूरा करता, तो कितने समय बाद पुनः मिलेंगे? अच्छा, इस तरीके का कोई क्वेश्चन पूछे तो हमेशा एलसीएम निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एलसीएम, लेस। क्या निकालते हैं? लेस। यानी इन तीनों का आप लेस लोगे। क्या लोगे? लेस लेस लोगे, और उसके बाद आप क्या निकालोगे? आंसर निकालोगे इसमें, ठीक है भाई? लेस तो निकाल सकते हो, होमवर्क में दे दो, लेस निकाल सकते हो ना? अरे लेस तो निकालना आसान है। कैसे निकालोगे? तीनों को फैक्टर कर देना, लेस निकाल लेना बड़े आराम से। लेस निकाल का आंसर बताना कमेंट बॉक्स में, ठीक है भाई? ये आपका होमवर्क है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो बता तो दिया मैंने कैसा होगा, ठीक है भाई? अब क्वेश्चन नंबर 24 पर आते हैं। क्या एक ही दिशा में जा रही दो ट्रेनों की लंबाई 125 मीटर और 175 मीटर है। ये कह रहा है समान दिशा में जा रही है, तो दूरी तो हमेशा जुड़ेगी। यानी पहले की 125 मीटर की है, दूसरी 175 मीटर की ट्रेन है, ठीक है भाई? ये क्या है? ट्रेनों की लंबाई अलग अलग है।
आगे कह रहा तथा उनकी चाल, पहले की चाल कितनी है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरे की है 22 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो एक दूसरे को पार करने में समय कितना लेगी, समय बराबर दे रखा दूरी, दूरी बटे क्या होती है 4, दूरी कितनी, टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, अरे 200 और एक कितना 300, दूरी हो गई 300 बटे 4। चाल देखो दिशा समान है तो चालों को अंतर लेंगे, चालों को क्या लेंगे अंतर, चालों का अंतर कितना आएगा 18, कितना आएगा 18, अरे तो किलोमीटर प्रति घंटा में है, चलो मैं 18 किलोमीटर प्रति घंटा को 5/18 से गुणा करके मीटर प्रति सेकंड में बदल देता हूँ, इससे कटेगा कितना आएगा 5 मीटर प्रति सेकंड, तो बटे में क्या आएगा 5, तो बटे में 5 ही तो आएगा अब, और 5 छंगे 30, 5 छक्के 30 और 0 और एक आ जाएगी, मतलब कितना आएगा 60 सेकंड, कितना आ जाएगा 60 सेकंड। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर लास्ट का 25वां, कह रहा 165 मीटर लंबी ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। ठीक है भाई। ये कह रहा अपने ही दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रहे व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी। देखो व्यक्ति की तो कोई दूरी होगी ना, दूरी तो 165 ही होगी कुल दूरी। ये कह रहा अपनी ही दिशा में, अरे अपनी ही दिशा में आ रही है तो मतलब क्या, चालों का अंतर लेंगे 60 और 6 का अंतर 54, और किलोमीटर प्रति घंटा में तो क्या करेंगे 5/18 से गुणा, 18 चौका 18 दूनी 36, 18 तिया 54 और 5 तिया 15, और 15 एकम 15, 15 एकम 15, 11 सेकंड आ जाएगा, कितना आएगा 11 सेकंड। अरे बात तो समझ में आ रही है, ये 3 काटने के बाद आया कभी 354 समझो है। ठीक है भाई, तो 11 सेकंड आ जाएगा। देखो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, कल नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम इसमें। ठीक है भाई, अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। ठीक है भाई।